दोस्तदारे चार यारम अहले बैत मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पासवाए गौसना मजहब हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। न तख्तो ताज नसीमो गहर की बात करो, क्या बात है, वाह वाह। जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो समझ सके ना असरारे अय्युकुम मिसली, जो समझ सके ना असरारे अय्युकुम मिसली, वो कम नजर हैं किसी दीदबर की बात करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ारे ख़िश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तवीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तानी ला तनहर, शाह बहरे अजी खानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। बेशक बेशक। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बेशक। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, इन उलमाए अहले सुन्नत को आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, इनका हमारे लिए होना कितना जरूरी है। एक दीवाना कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें बाकी, या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें बाकी। गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। बेशक अब सारे लोग मिलकर के कहें या रसूल अल्लाह, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अंजुमन गुलामाने इमामे हुसैन, सरजमीने घंगोरी बरेली शरीफ, मौलाना उमर रजा साहिब किबला। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। क्यों या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मैं अपनी जानिब से उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत को माह रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद यौम विलादत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाबरकत महीना आप सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बरकत वाले महीना के सदक़े हम सब के घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। खुतबा के बाद मैंने जिस आयत बाबरकत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसकी रोशनी में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला कुछ आगे बढ़े। हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें। जी लगाकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अपने अकाबिर, अपने बुजुर्ग आलिम दीन जो हमारे मिंबर नूर पर जलवाबार हैं, हजरत अल्लामा कारी शौकत अली साहब और अपने हम सबक और अपने साथी, अपने दोस्तों, तमाम लोगों की दुआओं का सहारा लेते हुए हालात हाजरा पर मैंने गुफ्तगू करने का
जो है जहन बनाया है। दुआ करें ये उलमा के हालात हाजरा के ताल्लुक से जो हमारे और आपके सामने मसाइल सामने खड़े हुए हैं उसके ताल्लुक से मैं चंद बातें आप तक पहुंचा जाऊं। अल्लाह पाक मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, ये जिक्र शुहदाए करबला है, शहीदे करबला के से मंसूब ये महफिल है। उनके ताल्लुक से 2-3 शेर मैं आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं। कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, मुख्तारे कायनात है नाना हुसैन का। कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, मुख्तारे कायनात है नाना हुसैन का। नामे यजीद मिट गया दुनिया से आज तक, नामे यजीद मिट गया दुनिया से आज तक, हर गली हर शहर में है जलसा हुसैन का। नामे यजीद मिट गया दुनिया से आज तक, हर गली हर शहर में है जलसा हुसैन का। और एहसान जो हुसैन ने है हम पे कर दिया, एहसान जो हुसैन ने है हम पे कर दिया, कोई चुका सकेगा ना कर्जा हुसैन का, कोई चुका सकेगा ना कर्जा हुसैन का। और एक दीवाने ने तो ये कहा है कि मजलिस शब्बीर में जो शिरकत नहीं करते, मजलिस शब्बीर में जो शिरकत नहीं करते वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। और कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना, कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। हजरत इमाम आली मकाम का वो मकाम है। एक दीवाना और मचल करके यूं कहता है कि उम्मुल किताब सीने में, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है। उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है। और सजदे में है तो सर है फसल्ली लिरब्बि का, सजदे में है तो सर है फसल्ली लिरब्बि का, गर्दन कटा के देखिए वनहर हुसैन है। सजदे में है तो सर है फसल्ली लिरब्बि का, गर्दन कटा के देखिए वनहर हुसैन है, गर्दन कटा के देखिए वनहर हुसैन है। करबला में थे अब दिल के अंदर है हुसैन, हुसैन के नाम पर हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। करबला में थे अब दिल के अंदर है हुसैन, पहले तो बेघर थे अब तो घर घर है हुसैन, पहले तो बेघर थे अब तो घर घर है हुसैन, पहले तो बेघर थे अब तो घर घर है हुसैन। कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, मुख्तारे कायनात है नाना हुसैन का। नामे यजीद मिट गया दुनिया से आज तक, हर गली हर शहर में है जलसा हुसैन का। हजरात, मैंने इजमाली तौर पर ये खिराज अकीदत अल्लाह के महबूब के नवासे और उनके जानिसारों की बारगाह में पेश किया। अल्लाह पाक हमारी और आपकी इस अकीदत को कबूल फरमाए। मगर मुझे जिससे आपसे जो गुफ्तगू करनी है उसकी तरफ मैं अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज हालात आपके निगाहों के सामने हैं, कोई दुनिया का ऐसा खित्ता नहीं है कि जो आपके हालात से बाखबर ना हो। अगर कोई बाखबर नहीं है तो वो ये कौम है जो हमारे सामने बैठी है, वो कौम है जो हमारे सामने आज अपनी आंखों के ऊपर पर्दा डाले हुए है, देख करके भी अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। ऐ लोगों, ये हालात फकत दूसरों की वजह से नहीं हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप भी मुजरिम हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप भी गिरफ्तार हैं। आप कहोगे उमर रजा हम तो इसी तरफ के हैं, फिर हम कैसे मुजरिम होंगे? मैं कहूंगा जरा आप अपने आमाल का जायजा लो। मेरे आका का फरमान है, जब कौम सरकश हो जाती है, जब कौम बदअमल हो जाती है तो अल्लाह पाक उनके ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है, अल्लाह पाक उनके ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है। आप कहोगे हम जलसे में आए हैं तो हम बदअमल कैसे हुए? जुमा में हम मस्जिद में चले जाते हैं, हम कैसे बदअमल हो गए? हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी लेते हैं। मैं कहूंगा जरा अपने किरदार के ऊपर आप नजर सानी करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहां हैं। आओ प्यारे, जरा अंदाजा तो करो, जब जब हमने शरीयत की नाफरमानी की है, जब जब हमने शरीयत को ठुकराया है, हम जब जब शरीयत की खिलाफ वर्जी किए हैं तब तब हमें काटा गया है। जब जब हमने शरीयत मुस्तफा को ठुकराया है, आज ये
आपके हाल सामने जो हालात हैं ये पहली मर्तबा कौम मुस्लिम के सामने नहीं आए हैं, ये पहली मर्तबा आपके साथ सुलूक नहीं हुआ है। जब जब तुम बदअमल हुए हो तब तब तुम्हें इन तमाम हालात का सामना करना पड़ा है, और जब तुम बाअमल हुए हो तब तुम्हारे कदमों का बोसा कामयाबियों ने लिया है, तुम्हारे कदमों का बोसा कामयाबियां लेती हुई नजर आई है। आओ मैं दोनों में आपको इम्तियाज करके एक एक तरफ से वाकया सुनाता चलो, ताकि आपके ईमान और अकीदे की जो है रोशनी में इजाफा हो और आप अपने किरदार के ऊपर नजर सानी करें। जिस नमाज को तुम लोग कमतर जानते हो, चौराहों पर खड़े रहते हो, जिस नमाज को तुम छोड़ देते हो, जिस नमाज की तरफ तुम्हारा दिल नहीं लगता है, आओ प्यारे अपने किरदार, अपने बुजुर्गों के किरदार से जरा मिला करके देखो, तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम कहां खड़े हो, तुम्हारे हालात जो हैं वो तुम्हें किधर लेकर के जा रहे हैं। और तुम्हारे बुजुर्गों ने जब इसको सीने से लगाया तब उनके कदमों का बोसा कामयाबियों ने कैसे लिया है। और मैं आपको ज्यादा दूर नहीं बल्कि पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर लेकर के चल रहा हूँ। यही पीलीभीत शरीफ की सरजमीन है, हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा का दौर है, जिनका मज़ार बाबरकत बाकरगंज कब्रिस्तान में है। दुनिया के लोग जो भी उनसे मोहब्बत रखते हैं उनकी बारगाह से जाकर के फैज हासिल करते हैं। लेकिन आओ प्यारे उनका वाकया सुनो। जब पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की संग बुनियाद का नंबर आया, जो कि हूबहू दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह बनी हुई है, हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाया, इस जामा मस्जिद की संग बुनियाद वो रखे कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। उस दौर के अंदर जितने उलमा थे, जितने सूफिया इकराम थे, उस दौर के अंदर सारे के सारे लोग पीछे हट जाते हैं। आखिर में हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा के चश्माने बाबरकत से आंसू बहने लगते हैं। आपने फरमाया आज तक जो राज था वो राज ना रहा, आज तक जो बात पोशीदा थी वो बात पोशीदा ना रही, आज तक जो राज किसी को नहीं मालूम था वो राज आज फाश हो जा रहा है। आपने ईंट उठाई और पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की संगे बुनियाद रखी। अब यहाँ से ठहर करके मैं एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ। आप कहते हो हमें काम काज की वजह से फुर्सत नहीं मिलती है, आप कहते हो घर की जिम्मेदारियों ने जो है पैरों के अंदर बेड़ियां डाल रखी है। मैं कहूंगा कि तुम अपने एक घर को चला रहे हो तब इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का तुम्हें एहसास हो रहा है। उससे पूछो को जो पूरी कौम का सिपह सालार है, उससे पूछो बहुत बड़ी फौज का कमांडो है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगे। लेकिन प्यारे आओ उनका कैरेक्टर देखो। आपने ईंट उठा करके पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की संगे बुनियाद रखे, गोया बता दिया हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा ने कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की है। अंदाजा तो करो सिपह सालार है, पूरी फौज के सिपह सालार है और अंग्रेजों से मुकाबला हो रहा है। आप पीलीभीत शरीफ के जो है पीलीभीत शरीफ में है, महाराणा शरीफ से आम मुरीद थे। जब महाराणा शरीफ का उर्स होता था तो पीलीभीत शरीफ से लेकर के महाराणा शरीफ तक जा बजा लंगर का एहतमाम किया जाता था। हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब की तरफ से जायरीन आते हैं, जाते हैं, खाते जा रहे हैं, दुआएं देते जा रहे हैं। आओ उनका वाकया सुनो। अंग्रेजों से मुकाबला है, किला फतेह नहीं हुआ है, फौज लड़ती चली जा रही है। जब दिन का तिहाई हिस्सा गुजरा, अचानक हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा ने फौजियों से फरमाया क्या टाइम हो रहा है। फौजियों ने कहा हुजूर इतना वक्त हो रहा है। आपने मुसल्ला उठाया और फरमाया कि लिहाजा जोहर का आखिरी वक्त है, मैं नमाज पढ़ लो। आपके साथियों ने कहा, आपके फौजियों ने कहा हुजूर ये क्या गजब कर रहे हो, ये तोपें चल रही हैं, ये बंदूकें चल रही हैं, ये तीरों की बारिश हो रही है, ये असला की बौछार हो रही है। ऐसे माहौल में आप नमाज पढ़ेंगे, खुदा ना करे किसी जालिम जाबिर का आपके ऊपर वार हो जाए। अगर आप शहीद हो गए तो फौज लड़ ना सकेगी, फौज लड़ ना सकेगी, हमें शिकस्त हो जाएगी। आपने फरमाया अगर फौज लड़ ना सकेगी, किला फतेह ना होगा, अल्लाह अपने किसी दूसरे बंदे का इंतजाम फरमा देगा। अगर नमाज कज़ा हो गई तो उसमें वो मजा नहीं आएगा, अगर नमाज कज़ा हो गई उसमें वो लज्जत नहीं आएगी, अगर नमाज कज़ा हो गई उसमें वो लुत्फ नहीं आएगा। लिहाजा नमाज जरूरी है, मैं नमाज पढ़ लो। आपने मुसल्ला बिछाया, तकबीर कह के अल्लाह अकबर कह के नियत को बांध लिया। सामने जालिमों का बादशाह बैठा हुआ था, उसने अपने फौजियों से पूछा अरे ये कौन दीवाना मैदान में आ गया है, ये मैदान में क्या कर रहा है। ना इसके हाथ में भाला है, ना इसके हाथ में तलवार है, ना इसके हाथ में बर्छी है, ना इसके हाथ में कोई बंदूक कोई असलाह है। अरे ये क्या कर रहा है, ये कभी खड़ा होता है, ये कभी झुकता है, कभी सजदे में जाता है, ये क्या कर रहा है, ये कौन है। उसके फौजियों ने कहा हुजूर यही हाफिज रहमत अली है, यही मुसलमानी फौज का सिपह
सालार है, यही मुसलमानी फौज का कमांडो है। बोले ये मैदान में क्या कर रहा है? ना इसके हाथ में तलवार है, ना इसके हाथ में कोई असलाह है। फौजियों ने कहा हुजूर ये नमाज पढ़ रहा है। बोले ये नमाज क्या होती है? बोले अपने रब की इबादत कर रहा है। बोले रब कौन है? बोले रब वो है जिसने हमें पैदा किया, जिसने तुम्हें भी पैदा किया है। इतना सुनना था। फौज जालिम के बादशाह ने कहा अरे किले का दरवाजा खोल दो, सारी फौज को अंदर आने दो। फौजियों ने कहा हुजूर अभी से क्यों घबरा गए हो? अभी तो खाना हमारे पास है, पानी हमारे पास है, असलाह हमारे पास है, हमारी फौज लड़ती चली जा रही है, अनकरीब हम फतह हासिल कर लेंगे, घबराने की क्या जरूरत है? उस बादशाह ने कहा अरे जो तुम मैं देख रहा हो वो तुम नहीं देख रहे हो। बोले आप क्या देख रहे हैं? बोले जो जिस कौम का सिपह सालार मैदान में खड़े होकर के अपने रब को याद कर रहा हो, अपने रब की बंदगी कर रहा हो, अपने रब की बारगाह में पेशानी को झुका रहा हो, वो कौम कभी मायूस होकर के नहीं लौटेगी। अगर लौटेगी तो कामयाब होकर के लौटेगी, अगर जिएगी तो हाकिम होकर के जिएगी। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुसलमानाने अहले सुन्नत, अजमत इमाम हुसैन कमेटी, सरजमीन घंगोरी बरेली शरीफ, मौलाना उमर रजा साहिब किबला। वो कौम कभी मायूस होकर के नहीं लौटेगी, अगर जिएगी तो हाकिम होकर के जिएगी, लौटेगी तो कामयाब होकर के लौटेगी। इधर आपने सलाम फेरा, उधर किले का दरवाजा खुला, दीवाना पुकार करके कहने लगा वही एक सजदा जिसे तू गिरा समझता था, वही एक सजदा जिसे तू गिरा समझता था, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ऐ लोगों हमारे बुजुर्गों ने यही पैगाम दिया है, हालात कैसे ही क्यों ना हो लेकिन अपने रब की बंदगी को नहीं भूलना चाहिए। अपने रब की जो है बारगाह में पेशानी को झुकाते रहो, अपने रब को अपनी पेशानियों के जरिए राजी करते रहो। मैदाने जो है मैदान से हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा ने यही पैगाम दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐ लोगों नमाज बहुत जरूरी है। जिस नमाज को तुम जो है कमतर समझ लेते हो, जिसको तुम बातों में जो है मशगूल होकर के वक्त निकाल देते हो, ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो। जब जब तुमने नमाजों की पाबंदी की है तब तब तुम्हारे कदमों का बोसा कामयाबियों ने लिया है। जब जब तुमने रोज जो है शरीयत की पाबंदी की है तब तब तुम्हारे कदमों का बोसा कामयाबियों ने लिया है। और जब जब तुम बदअमल हुए हो, जब जब तुमने शरीयत को ठुकराया है, जब जब तुमने जो है शरीयत के जो है पामाल वर्जी की है, जब जब तुमने शरीयत को पीछे डाला है तब तब तुम जलीलो खार हुए हो, तब तब तुम मारे गए हो, काटे गए हो। ऐ लोगों आओ जरा इसका उल्टा पहलू आप देखते चले, इसका दूसरा पहलू देखें आप कैसे काटे गए हैं, कैसे आप जो है तो है तबाही के दहाने पे पहुंचे हैं। ये जो है आप जो है बगदाद शरीफ का माहौल है, आप बगदाद शरीफ के जो है आप इधर देखें वहां काम हो रहा वो होना होगा। आप मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। आप जलसा सुनने के लिए आए हैं। याद रखिए दोस्तों ये वो जमात है जिस जमात को आप देख रहे हो, इसकी तरह पूरी रूए जमीन पर कोई जमात नहीं है जिसकी तरफ से आप निगाहें हटा करके दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहूंगा उधर देखोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, इधर देखोगे तो सवाब भी मिलेगा। ये वो बाबरकत जमात है जिसका देखना इबादत है, जिसकी गुफ्तगू सुनना इबादत है। अगर सच्ची मोहब्बत हो जाए तो ये जन्नत की जमानत है, सच्ची मोहब्बत इनसे सच्ची मोहब्बत ये जन्नत की जमानत है। ऐ लोगों इनकी आप इनसे करीब रहे, अब थोड़े करीब आए। जब जब आप बदअमल हुए हो तब तब तुम्हें कैसे जो है काटा गया है। आओ निगाहों के सामने जो है बगदाद शरीफ को लेकर के आओ। जैसे आज आप जो है नमाजों से दूर है, जैसे आज आपस में आम में इख्तिलाफ नजर आ रहा है, एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा नजर आ रहा है, ऐसे आप जो है शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसा ही माहौल मदीब जो है बगदाद शरीफ का पाया गया। हुजूर हाफिज शेख जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना है। जैसे ही आपस में लोगों में इंतशार हुआ, जब मुसलमानों में आपस में ना इत्तेफाकी हुई, जब इस कौम ने एक दूसरे का खून बहाना शुरू किया,
किया। जब इस कौम ने शरीयत की खिलाफ वर्जी शुरू की तो उस वक्त का जो है सबसे बड़ा मुखालिफ इस कौम का था हिलाकू खां। हिलाकू खां को मौका मिला, उसने 30,000 की फौज लेकर के बगदाद के ऊपर हमला आवर हुआ। और जब बगदाद के ऊपर हमला आवर हुआ, अब मुसलमान टेंशन में पड़ जाते हैं, इसके कहर से हमें कौन बचाएगा, ये आज वह फौज लेकर के आया है, हमें कौन बचाएगा। ऐ लोगों, जो आज आपके सामने हालात है, ये पहली मर्तबा आपके सामने नहीं आए हैं, इससे पहले आपके साथ इसी वजह से हुआ है। जब आप बदअमल हुए हो तो हालात ने ऐसे करवट ली है। हिलाकू खां को मौका मिला, उसने 30,000 की फौज लेकर के हमला आवर हुआ। और जब हमला आवर हुआ तो दौड़े दौड़े लोग, उस दौर में भी अल्लाह वालों से जो है मदद मांगी जाती थी, उस दौर में भी लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाहों में जाते थे, उस दौर में भी अल्लाह के बुजुर्ग, नेक बुजुर्ग और नेक बंदों की बारगाह में लोग अरीजा पेश करते थे। अल्लाह वाले की बारगाह में सारी कौम इकट्ठा होकर के पहुंच जाती है। हुजूर शेख जाम की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते हैं हुजूर हिलाकू खां ने हमला कर दिया है। आपने फरमाया जाओ उसकी फौज का मुकाबला करो। अर्ज करते हैं हुजूर हमारे पास लड़ने का साजो सामान नहीं है, हमारे पास असलाह नहीं है, हमारे पास बर्छियां नहीं है, हमारे पास भाले नहीं है, हमारे पास कोई सामान नहीं है। आपने फरमाया उसकी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते हो, यह सब तुम्हारी बदअमलियों का नतीजा है जो आज हिलाकू खां ने हमला किया है, यह सब तुम्हारी करतूतों का नतीजा है जो आज वो तुम्हारा खून बहाने के लिए तैयार है। हज़रात, उसके बाद हुजूर हाफिज हुजूर सैयद शेख जाम अलैहिर्रहमान ने फरमाया अच्छा ये बताओ फौज किधर से आ रही है। लोगों ने कहा हुजूर इधर से फौज आ रही है। सारे लोग हुजूर सैयद शेख जाम की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर हम वादा करते हैं आज से गुनाह नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं शराबखोरी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं जुआखोरी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम वादा करते हैं गुनाहों के अड्डों को हम वीरान कर देंगे, हमारी वजह से कोई गुनाह के अड्डे आबाद नहीं होंगे। जब सबने वादा किया हुजूर शेख जाम ने फरमाया फौज किधर से आ रही है, बताया गया इस तरफ से आ रही है। सैयद शेख जाम के पास एक कटोरा था, एक कांसा था, लकड़ी का प्याला था, उसे अक्सर वो खाने पीने के मामले में इस्तेमाल किया करते थे। आपने फरमाया इधर से आ रही है, उसी की तरफ रुक करके सैयद शेख जाम ने अपने कटोरे को उलट दिया। अब फौज ढूंढती रही लेकिन बगदाद किसी को ना मिला, फौज ढूंढती रही लेकिन बगदाद किसी को ना मिला। और जब बगदाद ना मिला तो शाम को फौज वापस होती है। हिलाकू खां ने पूछा क्या हुआ फौज, बगदाद तहस नहस हुआ कि नहीं है। फौजियों ने कहा हम पूरे दिन तलाश करते रहे लेकिन बगदाद हमें ना मिला। हिलाकू खां कहता है कैसे दीवानों जैसी बात कर रहे हो, वो सामने देखो बगदाद के मोहल्लात नजर आ रहे हैं, वो सामने देखो बगदाद की मस्जिदों के मीनारात नजर आ रहे हैं। हालात उसके बाद कुछ दिन हालात बेहतर हुए, फिर उसको मौका मिला, फिर उसने 30,000 की फौज लेकर के हमला आवर हुआ। दौड़े दौड़े लोग फिर सैयद शेख जाम की खिदमत में आ जाते हैं, अर्ज करते हैं लड़ने का साजो सामान नहीं है। याद रखो दोस्तों उस वक्त कोई ऐसा नहीं था, 30,000 से कम की तादाद में बगदाद में मुसलमान हो नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा तादाद में मुसलमान थे। वजह लड़ने का मामला जहां था वहां जो है असलहा का मामला नहीं था, मुकाबला करने में जब मामला आया था वहां तलवारों का मामला नहीं था। अगर तलवारों ही का मामला होता, अगर असलहा ही का मामला होता तो प्यारे इसके बरअक्स जो है सुराइयों की तो आप जो है जो आप बेहतर समझोगे, ठीक है बस ये दो कर दीजिए कोई बात नहीं। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना। ऐसा कीजिए जो उधर को आवाज इधर जा रही है उसको भी इधर कर दो और इनको उधर कर दो। हाँ तो ठीक तो और कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना चल रहा है चलने दीजिए, जितना वो हाँ ठीक। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सही है, जहां तक जो है उदय उन लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उतनी आवाज रखें क्योंकि जो है अमन का पैगाम जाना चाहिए मोहब्बत के साथ। जैसे आप सुन रहे हैं तो किसी दूसरे को भी कोई तकलीफ ना हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आवाज कम कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। मोहब्बत के साथ बोले आप सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमा बैठे हैं,
अगर ये बोलने पे आ गए तो इनको माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप तक अल्हम्दुलिल्लाह आवाज पहुंचेगी। जितना ये बोला रहे हैं इनकी मर्जी है, जितनी वो इजाजत दे रहे हैं हम उसके ऊपर लब्बैक कहते हैं, उसकी हम तायद करते हैं, उतनी ही आवाज रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। हम जहां तक हमें आप तक पैगाम पहुंचाना है, हमारी ये कौम आज भी उलमा के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दूर है, आवाज माइक की नहीं जा रही है तो क्या होगा, अगर वक्त आएगा तो स्टेज के करीब आकर के सुन लेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तक भी आवाज पहुंच रही है, मोहब्बत के साथ बोल रहे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। हज़रात हिलाकू खां जब हमला किया, लोगों ने कहा हमारे पास लड़ने का साजो सामान नहीं है। प्यारे, अगर कामयाबी सिर्फ जो है तलवारों या बर्छियों के बलबूते पर होती तो इसके बरअक्स आप जो है जंगे बदर को देखें। जब जंगे बदर उस जंग का नाम है प्यारे, जब जो है इस्लाम और कुफ्र के दरमियान इम्तियाज पैदा करने वाली जो है जंग है अगर कोई, तो वो जंगे बदर है। सबसे पहली जंग जो हुई है वो जंगे बदर की शक्ल में हुई है। हज़रात जो है आप अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। देखिए कोई बात नहीं, आप आराम से, आप किसी तरह की कोई बात नहीं, आप तशरीफ यहीं रखें, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आप सारे लोग यहीं बैठे, सारे लोग बैठे, कोई अपनी जगह से उठने की कोशिश ना करे। जितने उलम जो है मेहमान आएंगे वो सब यहीं आएंगे, सबको आपको यहीं से सुनना है। आप रोड पे जाए तब भी आपको यहीं आकर के सुनने को मिलेगा, लिहाजा आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहे। मैं जो पैगाम दे रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हो। हज़रात अब आप जरा जंगे बदर को देखें। जंगे बदर में जब मुसलमान पहुंचे, उधर हजारों की तादाद में है, इधर सिर्फ 313 है। अल्लाह के नबी की बारगाह में ये 313 की जमात जब हाजिर होती है, अल्लाह के रसूल की खिदमत में ये अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे पास लड़ने का साजो सामान नहीं है, हमारे पास असला नहीं है, हमारे पास बर्छियां नहीं है, चंद सामान थे जो है, चंद हथियार थे जो है चुनिंदा। लेकिन प्यारे तारीख गवाह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें जो है मुकाबला जो है जंग जो है, तुम्हें कामयाबी तलवारों के बलबूते पर नहीं मिलेगी, तुम्हें कामयाबी किसी असलाह के बलबूते पर नहीं मिलेगी, तुम्हें कामयाबी किसी जो है तादाद के बलबूते पर नहीं मिलेगी। तुम कामयाब होगे तो अल्लाह और उसके रसूल के फजलो करम से तुम्हें कामयाबी मिलेगी, अल्लाह के रसूल के सदक़े में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। प्यारे तारीख गवाह है, जंग बदर में 313 ने वो जंग कर दिखाई है। इस्लाम की तारीख में उस जंग का सबसे पहले वर्ग के ऊपर नाम आता है, इस्लाम में सबसे पहले अव्वल वर्ग पे ऊपर उसका नाम आता है। हज़रात जंगे बदर में मेरे आका ने अपने गुलामों को खजूर की टहनियां दी, उन्होंने भी तलवार का काम किया था। ऐ लोगों, वहां वजह सिर्फ तलवारों असलाह की नहीं थे, ईमानी हरारत के थे, ईमानी ताकत के थे, और उन्होंने अंदर ऐसी ईमानी ताकत थे कि चल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अल्लाह के नबी के वो गुलाम ऐसे सच्चे गुलाम थे, नबी ने जो फरमा दिया वही हो जाता था। जहां नबी जो फरमा देते थे, दीवाने उन मेरे आका के हुक्म के ऊपर अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार रहते थे। हज़रात कामयाबी तादाद के बलबूते पर नहीं मिलती है, ईमानी हरारत के बलबूते पर मिलती है। और जब हिलाकू खान ने हमला किया तो यही जो है मुसलमान जाते हैं, सैयद शेख जाम की बारगाह में करते हैं, कहते हैं हमारे पास लड़ने का साजो सामान नहीं है। आपने 3 मरतबा इनको बचाया और तीनों मरतबा इनसे तौबा कराई, और चौथी मरतबा हिलाकू खान ने यह कसम खाई थी, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार कायम करके उसके ऊपर बैठ करके मैं शराब को नहीं पी लूंगा, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मुसलमानों के खून में मेरा घोड़ा नहीं तैर जाएगा। प्यारे ये तारीख है, हिलाकू खान ने अपनी कसम के मुताबिक वैसा ही किया, पूरे बगदाद के मुसलमानों को जो है तहस नहस कर दिया, पूरे बगदाद के मुसलमानों को काट दिया, और मुसलमानों के खून के अंदर उसका घोड़ा तैर जाता है। उसने अपनी कसम के मुताबिक मुसलमानों की खोपड़ियों को काटा, उसका मीनार बनाया, उसके ऊपर बैठ करके उसने शराब को पिया। उसी बगदाद से सिर्फ 15 अफराद जान बचा करके जंगल के अंदर भाग जाते हैं। उसका दौर खत्म होता है, इधर हिलाकू खां हिलाक होता है, फिर उसका पोता अलगू खां आता है। उसने अपने दादा की तारीख को पढ़ा, तारीख को पढ़ने के बाद कहा मेरे दादा ने बगदाद ही के मुसलमानों को काटा है, मादल्ला उसने ये कसम खाए कि मैं खाने काबा को डहा करके दम लूंगा, और पूरी 90,000 की फौज लेकर के वो मादल्ला खाने काबा को डहाने के लिए निकलता है। हज़रात जब वो अपने घर से निकला, 90,000 की फौज है, और जब वो बगदाद के महल्लात और जंगलात से गुजरता है, उसको रात हो जाती है। उसी बगदाद के जंगलात में वो 15 लोग
सैयद शरफुद्दीन की क़यादत में जो बगदाद से बच करके भाग जाते हैं, वो जंगल के अंदर जिंदगी गुजारने लगते हैं। हज़रात उन्होंने अपने गुनाह से तौबा किया, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया। दिल थाम करके मुसलमानों ये वाकया सुनो और ये घंगोरी के जलसा से आप पैगाम लेकर के जाओ। अगर अमल कर लिया तो दुनिया भी कामयाब होगी, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। हज़रात आप ज़हन हाजिर रखे, हिलाकू खां का पोता 15-90 हजार की फौज लेकर के जा रहा है। सैयद शरफुद्दीन की क़यादत में वो 15 अफराद जो जान बचा करके बगदाद से भागे थे, उसी जंगल के अंदर पनाह लिए हुए हैं, अपने रब की बारगाह में रो रहे हैं, गिलगिला रहे हैं, पेशानी को झुकाए हुए हैं। सैयद शरफुद्दीन की क़यादत में अपने रब की बारगाह में इबादत और रियाजत में लगे हुए हैं, अपने रब को अपने आंसू बहा बहा करके राजी कर रहे हैं, रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने रब को राजी कर रहे हैं। हज़रात जब ये 90 हजार की फौज लेकर के गुजरा, इसको रात होती है, उसी जंगल के अंदर पड़ाव के लिए रुकता है। इसने पड़ाव किया, पड़ाव करने के बाद रात में अपने तमाम जो है फौजियों को सोने के लिए कह देता है, आराम का हुक्म देता है। कुछ हिफाजती दस्ता जो है बतौर पहरेदारी जागता रहता है। सुबह सवेरे को प्यारे यहाँ से एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हमारा मामूल हो या और लोगों का मामूल हो, सारी कौमें सवेरे फजर के वक्त जब तक जागती रही है, उन्होंने हुक्मरानी की है। ऐ लोगों, उस वक्त का बादशाह हालांकि वो मुखालिफ था, मुसलमानों का वफादार नहीं था, लेकिन प्यारे सवेरे सवेरे वो उठ जाता है, अपने हाथ से अपने कुत्ते को फजर के वक्त में खाना खिलाता होता है। इधर ये उठ करके कुत्ते को खाना खिला रहा है। वो 15 लोग फजर के वक्त उठते हैं। सैयद शरफुद्दीन की क़यादत में अजान की आवाज जैसे ही जंगल के अंदर बुलंद करते हैं, अजान की आवाज हिलाकू खां के पोते अलगू खां के कान से टकराती है। वो चौंक जाता है, हिफाजती दस्ते को बुलाया, पता तो लगाओ, मेरे दादा ने बगदाद के मुसलमानों को काट दिया था, बगदाद के मुसलमानों को मार डाला है, मगर ये अजान की आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज जंगल के अंदर किधर से आई है। हिफाजती दस्ता जाता है, पता लगाया, देखा कि 15 अफराद सब बनाए खड़े हुए हैं, नमाज फजर को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नमाज फजर को अदा कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में पेशानी को झुकाए हुए हैं। हिलाकू खां के पोते के हुक्म के मुताबिक वो लोग जाते हैं, जैसे ही नमाज पढ़ते हुए देखा खड़े हो जाते हैं, फारिग हुए फौरन बंदी बना लिया, कैदी बना करके हिलाकू खां के पोते अलगू खां की खिदमत में लाते हैं। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? सैयद शरफुद्दीन फरमाते हैं, हम मुसलमान हैं। कहा, बगदाद में बहुत पहले मेरे दादा ने बगदाद के मुसलमानों को काट डाला है, मगर तुम कहां से आ गए हो? सैयद शरफुद्दीन फरमाते हैं, हम उसी बगदाद से जान बचा करके जंगल में भाग आए। बोले, यहाँ क्या कर रहे थे? बोले, अपने रब की बारगाह में पेशानी को झुकाए हुए थे, यहाँ अपने रब को अपने गुनाह से नादिम होकर के तौबा कर रहे हैं, अपने रब को राजी करने के लिए सजदे में पेशानी झुकाए हुए हैं, अपने रब की इबादत और रियाजत कर रहे थे। हिलाकू खां के पोते अलगू खां ने कहा कि रब कौन है? उसने कहा, रब वो है कि जिसने हमें पैदा किया है, जिसने तुम्हें भी पैदा किया है। कहा, हमें भी कोई पैदा करने वाला है। हिलाकू खां के पोते से जवाब में कहते हैं, हज़रत शरफुद्दीन फरमाते हैं, हाँ, तुम्हें भी पैदा करने वाला है। बोले, हमारे ऊपर भी कोई हाकिम है? फरमाते हैं, हाँ, तुम्हारे ऊपर भी हाकिम है। वो तो ऐसा हाकिम है जो सारे हाकिमों का हाकिम है, वो तो ऐसा बादशाह है जो सारे बादशाहों का बादशाह है। उसने कहा, कैसे? बोले, अगर तेरे ऊपर कोई हाकिम ना होता, तेरे ऊपर कोई बादशाह ना होता, तेरे से कोई कराने वाला ये अमल ना होता, तो तेरे जैसा बादशाह एक जो है कुत्ते को खाना ना खिलाता होता। इतना सुनना था, उसके बदन के अंदर लर्जा पैदा होता है और वो कहता, जब मेरे जैसा बादशाह अगर एक कुत्ते को खाना खिला रहा है तो यकीनन ये काम कराने वाला मुझसे कोई मौजूद है, मुझसे जो ये करा रहा है यकीनन वो कोई पावरफुल है, यकीनन वो बुलंद बाला है। सैयद शरफुद्दीन ने फरमाया, अरे वही परवरदिगार है जो तुझसे ये काम करा रहा है, वही हमारा खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। इतना सुनना था, उसने सैयद शरफुद्दीन के हाथ को लिया और कहा कि हाथ बढ़ाओ, देर ना करो, हमें भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लो। सैयद शरफुद्दीन के हाथ के ऊपर वो जैसे ही तौबा करता है, पूरे 90 हजार की फौज कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने घंगोरी बरेली शरीफ, मौलाना उमर रजा साहिब किबला, अंजुमन गुलामाने इमाम हुसैन
मुसलमानाने अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पूरी 90,000 की फौज कलमा पढ़ करके मुसलमान। क्या बात है, वाह वाह। आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कौन सी तलवारें चली, कौन सी जंग हुई जो 90,000 की फौज कलमा पढ़ करके मुसलमान। सिर्फ मुसलमानों का किरदार था, सिर्फ मुसलमानों का किरदार बोला तो दूसरे लोगों ने तुम्हारे आगे बढ़ करके तुम्हारे हाथों पर तौबा की है और इस्लाम में दाखिला लिया। वही एक सजदा जिसे तू गिरा समझता था, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ऐ मेरे दीनी इस्लामी भाइयों सुनो, जिस शरीयत की तुम आज खिलाफ वर्जी कर रहे हो, जब जब हमारी इस कौम ने उसकी खिलाफ वर्जी की है तब तब काटे गए हैं, और जब जब हमने नमाजों की पाबंदी की है तब तब हमारे कदमों का बोसा कामयाबियों ने लिया है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब हम बाअमल हुए हैं तो दुनिया के अंदर हम मुमताज रहे हैं, जब हम बाअमल हुए हैं तो प्यारे हम तो है हाकिम बने हैं। अब आप कहोगे कि उमर रजा हमने कौन से पाप किए हैं, हम तो टोपी भी लगा करके आज जलसा में आए हैं। मैं आपका जरा जायजा लेकर के ये बताना चाहूंगा, आज अपने अपने आप गिरेवानों में झांक करके देखो कितने वक्तों की नमाजें आप मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप में से न जाने कितने परसेंट ऐसे होंगे कि जो जुमा की भी नमाज पढ़ने नहीं जाते होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे कि जो आप में ईद और बकरा ईद की पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। क्या ये कमी नजर नहीं आ रही है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये कमी नहीं है? मेरे आका की दाढ़ी रखना सुन्नत है मेरे आका की और तमाम अंबिया के, लेकिन तुम दाढ़ियों को मुड़ा रहे हो। याद रखो मुसलमानों, जब जब अलामतें रहती हैं तब तब हर चीज का वजूद बरकरार रहता है, और जब अलामतें दूर होती हैं तब हर चीज का वजूद खतरे में पड़ जाता है। मसलन जब तक ये लाइट जल रही है आप इसको अपनी मजलिस में लगाओगे, अपने घरों में लगाओगे, जिस दिन ये फ्यूज हो जाएगी आप इसको अपने घर के अंदर अपनी महफिल में नहीं लगा सकते हो। मैं पूछूंगा वजह क्या है? जैसे एक माइक अभी आवाज सही नहीं पकड़ रहा था, उलमा ने उठा करके उसे दूसरी तरफ रखवा दिया, दूसरे माइक को यहाँ लगा लिया। मैंने पूछा ऐ आलिम दीन, ऐ उलमा इकराम, ये बताओ आखिर उस माइक में आप क्यों नहीं बोले, इसमें क्यों बोल रहे हो? तो सबका जवाब ये आएगा कि माइक की अलामत ये है कि वो आवाज को कैच करे, स्पीकर मशीन को दे, मशीन स्पीकर को दे, आवाज बेहतर आनी चाहिए। मैंने कहा जैसे ही बोले इसकी अलामत यह कि ये गड़बड़ कर रहा है, जैसे इसकी अलामत दूर हुई आपने उठा करके इसको फेंक दिया। इसी तरह से आप अपनी बाइक, गाड़ी या 4 व्हीलर को ले लीजिए, जब तक वो चलती रहती है तो आप उसको अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करते हो, और जब वो रुक जाती है आप भंगार की दुकान पर, कबाड़े की दुकान पर उसको बेच करके आ जाते हो। मैंने पूछा वजह क्या है? बोले जानते नहीं हो, चलती का नाम गाड़ी है, इसकी चलना इसकी अलामत है, इसने चलना जैसे ही छोड़ा है हमने बेच दिया है। बिला तमसीब अब मैं अलहाज कारी शौकत अली साहब से अर्ज करूंगा, हुजूर ये बताओ मुसलमानों की अलामतें क्या है? तो ये उलमा की जमात जवाब देती नजर आएगी। अगर सर पे टोपी देखो तो समझ जाओ ये मुसलमान है, ये मुसलमान की अलामत है। चेहरे पे दाढ़ी देखो ये मुसलमानों की अलामत है। इस्लामी लिबास मुसलमानों की अलामत है। झूठ ना बोलना ये मुसलमानों की अलामत है। चोरी ना करना ये मुसलमानों की अलामत है। जिना ना करना ये मुसलमानों की अलामत है। जो है जुआखोरी ना करना ये मुसलमानों की अलामत है। अब आप अंदाजा करो ऐसा कौन सा फेल है जो आज आपके अंदर नहीं पाया जा रहा है? आज जुआरी आप पाए जा रहे हो, शराबी आपके अंदर मौजूद है, बेनमाजी आपके अंदर मौजूद है। जब ये सारी अलामतें आपसे दूर हैं आपका वजूद खतरे में पड़ गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना उमर रजा साहिब किबला, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन साहिब किबला कानपुरी, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन साहिब कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहंशाह तरन्नुम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब बड़े नूर पर तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर लिया। मेरा अब लास्ट पैगाम सिर्फ 2 या 3 मिनट में आप सुन लीजिए और मैं अपनी गुफ्तगू को फिर आप तशरीफ रखें, बैठे। जो भाई सामने खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप भी बैठ जाएं। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह।
और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सामने दरिया है या तो दश्त है, हाय उम्र कैसा मेरा वक्त है, हर घड़ी हर काम करना सख्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब ये तब्दीली आप लाएंगे कैसे? आप बेशुमार तकरीरें सुन चुके हैं, उसके बावजूद आप नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। बेशुमार लोग जलसे करा चुके हैं लेकिन फिर भी जुआ से तौबा नहीं की। बेशुमार लोग जलसे सुन चुके हैं लेकिन फिर भी शराबखोरी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं तो एक मशवरा दूंगा, अब आप अल्लाह आपको तौफीक दे तब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए आप फिक्र करें, आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। अगर आपको तब्दीली लाना है, किसी भी एतबार से आप तब्दीली चाहते हो, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप अपने मुआशरे में, अपने इलाके में, अपने बस्ती में, अपने मोहल्लात में आप तब्दीली चाहते हो, तो तब्दीली का वाहिद रास्ता यह है कि आप इल्म दीन अपने आप भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि जितने दानिश्वर लोग, जितने मालदार लोग, जितने अराकीन कमेटी, ऐसी कोई गांव, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव के अंदर 2-4 कमेटियां कायम नहीं है। 2-4 कमेटियां हो नहीं, कोई जलसे की कमेटी है, कोई जुलूस की कमेटी है, कोई मस्जिद की कमेटी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने अपनी मस्जिद, अपने जो है अपनी कमेटी के जरिए कितने तलबा को पढ़ाया है, कितने बच्चों को पढ़ाया है? क्या आपको कभी ये तौफीक हुई है, आपने अपने बच्चों को जिस तरह से स्कूल में आप मार डांट करके भेजते हैं, कभी आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए इस तरह से मार करके या डांट करके भेजा है? तो आप भले ही हमारे सामने हाँ कर दें, लेकिन हकीकत यह है कि इल्ला माशाअल्लाह किसी ने अपने बच्चों को डांट करके भेजा हो तो भेजा हो, वरना हकीकत यह है कि औलाद आज बाप से डरने के बजाय बाप औलाद से डरती हुई बाप जो है औलाद से डरता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे, ये जो है अपने मुआशरे से बुराई को खत्म करो, औलाद अपने बाप का अदब एहतराम करे। आज हमारी निगाहों के सामने बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि कहीं गलत जगह अगर बेटा बैठा हुआ है तो बाप की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे डांट करके वहां से उठा दे, और अगर जो है बेटा कहीं बैठा हुआ है तो प्यारे बेटा अपने बाप को आता हुआ देखता है, वो हटता भी नहीं है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि तुमने अपनी औलाद को अपने आप बेहया बनाया है। तुम पहले खुद ये गलत काम कर चुके हो, इसलिए तुम्हारी औलाद तुम्हारा कहना नहीं मान रही है। अगर तब्दीली चाहते हो तो इस जमात से अपने बच्चों को करीब करना पड़ेगा। अगर तब इंकलाब लाना चाहते हो तो मदारिस को आबाद करना पड़ेगा। अगर इंकलाब अपनी कौम के अंदर लाना चाहते हो तो उलमा की सोहबत में अपने बच्चों को रखना पड़ेगा। याद रखो दोस्तों, आपका बच्चा अगर आलिम दीन की या मदरसे वालों के या मस्जिद वालों की सोहबत में रहता है, उनके पास उठता बैठता है, तो प्यारे कुछ करे या ना करे मगर वो कभी बुराई के अड्डों को आबाद नहीं करेगा। वो जान रहा है कि अगर मैं जुआ के पास चला गया, वो जानेगा अगर मैं शराबखोरी के अड्डे के पास चला गया तो मैं अपने इमाम साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो जान रहा है आलिम साहब को क्या जवाब दूंगा। और अगर आपने अपने बच्चों को आलिम दीन बना दिया, जहां आज आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा आलिम हो या हाफिज हो, तब क्या कहने हैं, वो डॉक्टर होगा मगर प्लस आलिम दीन होगा। जहां दवा देता हुआ नजर आएगा, वहीं अपनी कौम को दुआ देता हुआ भी नजर आएगा। जहां अपने बच्चे को आप जो है इंजीनियर बना रहे हैं, वहां आलिम दीन भी बनाओ। जहां वो दुनियावी लोगों को मशवरे, घर के नक्शे और दुनियावी तरीके से जिंदगी जीना सिखा रहा होगा, वहां और जो लोग आएंगे उनको इस्लाम का पाठ भी पढ़ा रहा होगा। इसलिए अपने बच्चों को आप दीनी तालीम जरूर दें। इनकलाब अगर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है आपको अपने बच्चों को तालीम से हमकिनार कराना पड़ेगा। अगर तब्दीली लाना चाहते हो तो रास्ता सिर्फ तालीम का है। याद रखो मुसलमानों, जिस कुरान के ऊपर तुम्हारा ईमान है, जिस कुरान के ऊपर तुम अपनी जान और अपने माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हो, कभी सोचा है उसकी सबसे पहली आयत कौन सी है? बज़ाहिर तो तुम्हें सूरे फातिहा अलहम्दो शरीफ लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन फजीलत के एतबार से अलहम्दो शरीफ तो जरूर पहले है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से अलहम्दो शरीफ पहले नाजिल नहीं हुई है। तो दुनिया में अल्लाह का सबसे पहला कलाम उसके महबूब के पास आया है, वो आया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब के पास जो भेजा है वो है इक़रा।
आप कहोगे उमर रजा इकरा के माना क्या है? इकरा के माना आते हैं पढ़ो। सबसे पहला पैगाम दुनिया में अल्लाह ने अपने हबीब के पास हजरत जिब्रील के जरिए जो भेजा है वो है पढ़ो। समझे आप? पढ़ो। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि पढ़ना कितना अहम है। रब ने आपको बंदगी के लिए पैदा फरमाया, वो चाहता तो पहले ये नाजिल फरमाता सकता था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लेकिन नहीं। रोजा उसकी महबूब इबादत है, वो चाहता तो हजरत जिब्रील को ये पहले आयत दे करके भेजता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन पहले रोजे का भी हुक्म नहीं, पहले ज़कात का भी हुक्म नहीं, पहले हज का भी हुक्म नहीं। जो सबसे पहला पैगाम है वो पढ़ने का है। याद रखो वही कौम तरक्की करती है जो तालीम से हमकिनार अपने आप को करती है, तालीम अपनाती है, तालीम सीखती है, तालीम से अपने बच्चों को जो है हमकिनार कराती है, वही कौम कामयाब होती है। अगर कामयाब होना है अपने बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा, जिल्लत और रुसवाई से निकलना है अपने बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैं अराकीन कमेटी से गुजारिश करूंगा, आप हजारों हजार रुपया जलसा में खर्च कर देते हैं तो आपको मैं मशवरा दूंगा ये जलसा भी कराइए, अपनी कौम के लिए दीनी इदारा भी अपने गांव में आप आबाद कीजिए, उसका कयाम कीजिए। जितने जहां से जो लोग आए हैं, जिस गांव से भी आए हैं, उसमें जरूर कमेटी के लोग होंगे, जरूर जलसा कराने वाले भी होंगे। मैं कहूंगा जलसे में आप साल में एक मरतबा लाखों रुपए खर्च कर देते हो, अगर उसके बरक्स 25,000 रुपए भी अगर तुमने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च कर दिए, इससे ज्यादा कहीं फायदा आपको उस मदरसे से हो जाएगा। वाह वाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। भी जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। आप जलसे भी कराइए, जुलूस भी निकालिए, लेकिन उस जुलूस और जलसे की हुर्मत वाला अपने बच्चे को, उसकी हुर्मत को समझने वाला अपने बच्चे को भी बनाए। जलसे को जलसा तो कराएं और जलसे की हुर्मत को ना समझ सके, मीलाद का जुलूस निकाले मगर मीलाद के जुलूस की हुर्मत को ना समझ सके, तो ऐसा पैसा आपके लिए बेकार है, ऐसी मेहनत आपके लिए बेकार है। जहां जलसे हम करा रहे हैं वहां अपने बच्चों को भी हमें पढ़ाना है। मेरा यही पैगाम है, मैं समझता हूं सारे उलमा का यही पैगाम होगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी बस्तियों में, अपने मदरस, अपने जो है मोहल्लों में और अपने जहां जहां जिसकी हैसियत जैसी है अपने बच्चों को तालीम दिलाने की आप भरपूर कोशिश करें, अपने मदरसों को आबाद करें। मदरसे आबाद होंगे, दीन आबाद होगा, दीन आगे बढ़ेगा, उलमा इकराम की जमात निकलेगी जो आप तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाती रहेगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला मुझसे बोलने में किसी तरह से कोई खिलाफ शरा जुमला निकल गया हो, मैं अपने जुमला से रुजू करता हूं, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ मौला हमें हमारी तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।